और सभी को भूल एक बाप को याद करने की 1%, 2%, 0.5% की रिजल्ट देख बच्चे, मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? का प्रश्न पूछकर हम आत्माओं का ध्यान पुनः याद की यात्रा की तरफ खिंचवाते हुए याद से सच्ची कमाई जमा करने की बेहद की बादशाही देने वाले रत्नाकर परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से शिक्षाएं। द्वापर युग से देह भान में आने के कारण आत्मा को अपने सतोगुणी संस्कार धीरे धीरे भूलने लगे और द्वापर युग के रजो और फिर देह अभिमान आया तो तमो संस्कार की परत चढ़ने लगी। तमो संस्कार आत्मा को कमजोर बना देते हैं और आत्मा अपने सातों गुणों को भूल औरों से सब कुछ पाने की चाह रखती है। खुद को नियंत्रण करने की जगह औरों को करती है। जब परमात्मा से समझ मिलती है तो अपने कमजोर संस्कार कौन कौन से हैं समझ में आ जाता है और समझने के कारण वो संस्कार थोड़े समय के लिए दब जाते हैं, परंतु संस्कारों का दबना समस्या का हल नहीं है, क्योंकि वे कभी भी फिर से इमर्ज हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इन कमजोर संस्कारों को समाप्त करना आवश्यक है। समाप्त करने के लिए सूक्ष्म नॉलेज, शक्ति का फोर्स चाहिए। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल तो बनना ही है, परंतु साथ साथ परमात्मा समझाते हैं कि चेकिंग मास्टर भी बनो। खुद की सूक्ष्म कमजोरियों को चेक कर उन्हें खत्म करना है। फीलिंग में आने की, निंदा स्तुति से प्रभावित होने की, किसी भी चीज में आसक्ति होने की कमजोरियां रोज के पेपर में फेल कराकर संस्कारों को और कमजोर बना देंगी। नॉलेज से हर बात को समझकर परमात्मा कहते हैं कि स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को भी बढ़ाओ ताकि नॉलेज मन चित्त पर रहे, शक्तियों से संपन्न बन जाएं, जिससे कमजोर संस्कार सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ एक निराकार परमात्मा है जो सर्व प्राप्तियां करा सकते हैं, और जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां सहज ही प्रसन्नता विराजमान है, क्योंकि फिर किसी और से कुछ भी नहीं चाहिए। जो विनाशी चाहिए कि बीमारी से मुक्त हैं, वो तो सदैव प्रसन्न रहते हैं। हम अविनाशी आत्माएं हैं और परमात्मा की संतान हैं। ये स्मृति निरंतर रहे तो परमात्मा कहते हैं कि सदैव अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। जितनी याद उतनी इंद्रियों से परे का सुख अनुभव होगा। ये सुख सिर्फ संगम युग में मिलता है, जब आत्मा अपने पिता परमात्मा की याद में रहती है। मिलन संगम युग में है, इसलिए सुख भी इसी युग में है। इस युग में भी अगर हम परमात्मा को भूलेंगे तो उसी समय सुख गुम हो जाएगा। परमात्मा ये बार बार समझाते हैं कि संगम युग में स्थायी खुशी चाहिए और भविष्य में 2500 वर्षों का सुख और खुशियों का वर्षा चाहिए, तो सर्व संबंध एक परमात्मा से जोड़ लो और उन्हें ही याद करो। किसी भी देहधारी को याद करेंगे, उनसे अटैचमेंट होगी तो परमात्मा पहले से ही कह रहे हैं कि बहुत रोना पड़ेगा। देह विनाशी है, इसलिए जब छिनती है तब भी दुख होता है, और समय रहते परमात्मा को याद नहीं किया तो परमात्मा प्यार से भी वंचित हो जाएंगे, भाग्य बनाने से वंचित रह जाएंगे, तो फिर रोना आएगा। जब परमात्मा के परिचय का संदेश मिलता है तो परमात्मा से सभी का मिलन होता है, परंतु इस मिलन की सदा खुशी तभी हो सकती है जब सिर्फ एक परमात्मा को अपना सब कुछ बना लेते हैं और सिर्फ उन्हें याद करते हैं। दुनिया में तो कहते हैं कि परमात्मा से प्यार करो तो ये प्यार ताकत बन जाता है, चेहरे पर खुशी आ जाती है, और अगर मनुष्य से प्यार करते हैं तो वो कमजोरी बन जाते हैं और चेहरे पर सदैव उदासी और चिंता झलकती है। दुनिया कहती है और हम ये अंतर अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते हैं। ईश्वरीय बचपन में हमें ये याद दिलाया जाता है कि हम सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा के बच्चे हैं, और जब ये स्मृति आती है तो बहुत खुशी होती है, फिर धीरे धीरे ज्ञान का विस्तार होता है। अगर ये बचपन की बात भूल जाएंगे तो ये भूल पुरानी दुनिया में ले जाएगी, धोखा दिलाएगी और बाद में फिर बहुत रुलाएगी।
परमात्मा की याद में रहेंगे तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे तो कभी रोना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन देहधारी को याद करेंगे तो व्यवहार स्वार्थ प्रमाण बदलता रहेगा, कभी दुख का तो कभी सुख का। उन्हें याद कर उन्हें परमात्मा से बेमुख करेंगे तो बाद में जरूर रोना पड़ेगा। खुद भी परमात्मा की याद में हमें रहना है और औरों को भी परमात्मा की याद दिलानी है। यही दोनों के लिए कल्याणकारी है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में परमात्मा को रक्षा करने को कहते हैं। परमात्मा संगम युग में रक्षा करने आते हैं, देह अभिमान और विकारों से छुड़ाकर दुख हरने और आत्म अभिमान, पवित्रता, सुख शांति का सुख देने आए हैं। दुखों का कारण और उसके साथ उसका निवारण भी बताने आए हैं। उनका कहना मानना माना अपनी रक्षा करवाना। परमात्मा को कण कण में कहकर साधु संतों ने परमात्मा के महान कर्तव्यों से अनजान बना दिया है। परमात्मा की गत मत न्यारी है गाते हैं, परंतु इस बात से बिल्कुल अनजान है कि परमात्मा कैसे गुप्त वेश में साधारण तन का आधार लेकर विधि पूर्वक पुरुषार्थ करवाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। शिव को नहीं जानना लेकिन शिव जयंती मनाना बेसमझी है, जिसका सत्य बताकर परमात्मा कहते हैं कि अब समझ से जयंती मनाओ और जयंती का राज भी सभी को बताओ। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं क्योंकि निराकार परमात्मा स्थापना, पालना और आसुरीपन का विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की रचना करते हैं और उनके द्वारा अहिंसक कर्तव्य कराते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्माएं जब जगदम्बा और ब्रह्मा के रोल में संगम युग में होते हैं तो सभी को परमात्मा का परिचय देकर उनका परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं। इसलिए वे भी मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को तो जानते नहीं, इसलिए लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कह देते हैं और उनकी महिमा दुख हरता सुख करता के रूप में कर देते हैं। जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं और सुख मिलता है। परमात्मा से जोड़ने का सुख सभी को देना है। परमात्मा अभी राजयोग सिखाकर भगवती, लक्ष्मी, भगवान नारायण अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाने का कार्य कर रहे हैं। जो आत्माएं परम धाम से द्वापर युग में ड्रामा में प्रवेश करते हैं वे संगम युग में परमात्मा से पढ़ते नहीं हैं, वर्षा लेते नहीं हैं, इसलिए वे स्वर्ग में नहीं आते हैं। स्वर्ग में आने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। मुक्ति अर्थात धरा के पाठ से मुक्त जब आत्मा अशरीरी हो अपने घर परम धाम में रहती है तो उसे मुक्ति का वर्षा कहते हैं। जीवन मुक्ति अर्थात सृष्टि पर जब स्वर्ग होता है तो आत्माएं शरीर में रहते, जीवन में रहते भी किसी भी तरह के बंधन से मुक्त स्थिति में स्वतंत्र जीवन जीते हैं। न कोई किसी को अधीन करता है और न कोई अधीन रहता है। जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए संगम युग में प्रैक्टिकल में श्रीमत पर चलकर सर्व बंधनों से मुक्त संस्कार बनाते हैं। अभी समझ से सभी के साथ रहते हुए लौकिक से अलौकिक में जीवन को परिवर्तन कर परमात्मा निर्बंधन बनाते हैं। पवित्र रहना माना भारत की सेवा करना, उसे थामना। सन्यासियों ने भी ये सेवा की है, इसलिए अभी भले वे तमो प्रधान बन गए हैं, परंतु जब आकर पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया था उसकी सराहना करते हैं परमात्मा। क्योंकि अगर सन्यास धर्म भी नहीं होता तो भारत विकारों से जल मरता। सृष्टि को पवित्रता पसंद है और जब सर्व आत्माएं अपवित्र हो जाती हैं तो स्वयं परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि पवित्र बनो, मुझे याद करो और विक्रम विनाश करो। देहधारी को याद करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कोई शरीर छोड़े तो भी याद नहीं करना है, रोना नहीं है, बल्कि परमात्म ज्ञान सुनना है, उन्हें याद करना है। इससे शरीर छोड़ने वाले को भी सशक्त बनाने में मददगार बनेंगे। रोने से, याद करने से ये वाइब्रेशन आत्मा तक पहुंचेंगे और उसे दुख देंगे। ड्रामा और ड्रामा के पाठ को हमें समझना है। बाकी हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, अविनाशी हैं,
एक पिता की संतान हैं, एक ही घर से आए हैं, हमने भी शरीर छोड़ना है। सतयुग में ये स्मृति नेचुरल रहती है, अभी ये स्मृति के संस्कार हमें समझ से बनाने हैं। एक परमात्मा की याद से और निर्भय बनना है। परमात्मा की याद में कमाई है, ये कमाई होगी तो जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो कभी तकलीफ नहीं होगी। श्रीमत का उल्लंघन किया होगा तो परेशानी होगी। ड्रामा तो समय समय पर हमें सिखाता है कि सदैव हम एक ही शरीर में नहीं रहते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर छोड़ने वाली आत्मा भी हमें ये पाठ पढ़ाती है कि शरीर छोड़ना होता है, लेकिन माया अपनी छाया में फिर सभी को अज्ञानता की नींद में सुला देती है। परंतु परमात्मा हम आत्माओं को अज्ञानता से रोज जगाते हैं और सत्य को स्वीकार कर सत्कर्म करने की शिक्षा देते हैं और तैयारी कराते हैं कि शरीर छोड़ने से पहले खुद को कैसे याद से पावन बनाना है, इज्जत से घर वापस जाना है और इज्जत से ड्रामा में फिर से कैसे आना है। परमात्मा का कहना नहीं मानेंगे, उन्हें याद नहीं करेंगे तो माया अपने प्रभाव में लाएगी, बाद में फिर रोएंगे और पछताएंगे। विष के शरीर में रहते हुए शरीर से डिटैच होकर हमें निर्विकारी बनना है। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि एक परमात्मा का बनना, उनसे सर्व संबंध जोड़ना, उन्हें ही याद करना मासी का घर नहीं है। बहुत अटेंशन भरी मेहनत चाहिए, इसलिए इसे गंभीरता से लेना है, क्योंकि परमात्मा को इसमें बच्चों की परसेंटेज बहुत कम दिखाई दे रही है और मंजिल कितनी भारी है, प्राप्तियां कितनी श्रेष्ठ हैं। जीते जी मरकर परमात्मा का बनना और उनसे सिर्फ प्राप्तियां करना कल्प में एक ही बार होता है। ऐसे में डबल सिरताज बनने की बहुत खुशी चाहिए। स्वर्ग का वर्षा चाहिए तो पुरानी दुनिया को देखते हुए न देखने में ही कल्याण है। परमात्मा को याद करेंगे तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे और पाप कटेंगे। सतयुग में राम का छोटा परिवार है, क्योंकि राम परमात्मा की श्रीमत पर चलकर बहुत कम आत्माएं संगम युग में मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनते हैं। पवित्रता के आधार से सृष्टि चलती है, इसकी वृद्धि कायदे से होती है। जो पवित्र बनते हैं वे ही जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अशरीरी हो शांति धाम में चले जाते हैं। रावण का परिवार बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ विकारों से वृद्धि होती है, राजधानी स्थापन हो रही है। इसलिए पुरुषार्थ को फर्स्ट रखकर परमात्मा कहते हैं कि याद में रहने का पुरुषार्थ करो, अच्छी तरह पढ़कर स्वर्ग का मालिक बनो। ओम शांति।